दोस्तों फिर हम लोग आगे अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं कि एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकल का जो प्रतिशत है 5:3:2 है। कोई मिश्र धातु है, सपोज कोई मिश्र धातु है, ठीक है। इसमें क्या तांबा दिया हुआ है, जस्ता दिया हुआ और निकेल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कितना 5 है, ये कितना 3 है, ये कितना है 2 है। अब उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए, यानी इस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में, यानी अब हम लोग को यहाँ दिख गया कि ये 100 किलोग्राम जो मिश्र धातु है ये 100 किलोग्राम है। कितने निकल और ज्यादा डालना होगा, यानी ये निकिल को कितना मिलाना होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो इसका मतलब है क्या कि सिर्फ निकिल चेंज हो रहा है, बाकी जो है तांबा और जस्ता सेम होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ निकिल में हम लोग एड ऑन कर रहे हैं, निकिल को मिलाकर हम लोग क्या कर रहे हैं 5:3:3 का रेशियो बना रहे हैं। तो अब देखते हैं, तांबा पहले 5 था, अभी भी 5 है, बिल्कुल। पहले कितना जस्ता 3 था, अभी भी जस्ता 3, बिल्कुल। यानी इक्वेशन क्या है, मेरा बैलेंस है। ये क्लियर हो गया। तो चेंजेस कितना हो रहा है, 2 से 3 पहुंच रहा है, यानी 1 का चेंजेस हो रहा है। यही हम लोग को निकालना है। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई ये निकालना हो। तो यहाँ 100 दिया हुआ और ये मेरा कितना कुल है 5 + 3 8, 8 + 2, यही 10 जो हुआ है कुल। जो 10 है ये किसका, ये 100 केजी का डिवीजन है। 100 केजी को तो 5, 3 और 2 में तोड़ा है। तो 1 का मतलब कितना हुआ 10 केजी, यही 1 पूछ रहा है ना। तो 1 का मतलब 10 केजी, तो आंसर क्या होगा 10 केजी। क्वेश्चन में कोई जानता, कुछ जान नहीं क्वेश्चन में। ये सेम क्वेश्चन है, आपके लिए प्रैक्टिस दिया गया, प्रैक्टिस में बनाए, जो मेथड यूज करके बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। यानी 25 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, एसिड, एसिड कितना 4, और क्या है पानी कितना है जो है 1। अब कह रहा है कि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी अतिरिक्त मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी के नए मिश्रण में कितना अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है, ये मैंने बताया पीछे भी, चलिए इसमें फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए 25 लीटर दिया हुआ है ना, तो मिक्सर दिया हुआ है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, मिक्सर बैलेंस का मेथड आसानी से यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये 25 को तोड़ा किस भाग में, 4 और 1 के भाग में, 4 और 5। इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो बराबर है वो किसके 25, 5 एकम 5 और 50 25, यानी 1 का मतलब कितना हो रहा है 5 लीटर। क्लियर। तो 4 का मतलब कितना होगा, तो 4 पंचे 20, सपोज यहाँ यही तो है, यहाँ भी यही है, कर दिया। अब नया मेरा कितना बन के आ गया, 5 चौके 20 क्या है लीटर, और ये कितना होगा 5 लीटर। देखिए 20 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 25 लीटर मेरा पूरा जाएगा, हो गया। अब इसी में क्या कह रहा है कि 3 लीटर हम लोगों ने पानी मिला दिया। क्लियर है। तो अगर 3 लीटर पानी मिलाया तो 5 और 3 कितना 8 लीटर बन गया, 8 लीटर हो गया। अब ये क्या है, ये है मेरा एसिड, ये क्या है वाटर। अब हम लोग पानी मिला रहे हैं, एसिड मेरा सेम रहेगा, एसिड चेंज नहीं है, क्योंकि वाटर वेरिएबल है। वाटर पहले 5 था, अब कितना हो गया 8 लीटर। और अगर एसिड मेरा पहले 20 लीटर था, तो अब कितना होगा, अभी भी मेरा 20 लीटर है, क्योंकि मिला रहे हैं हम लोग क्या इसको, पानी को। अब इसी का रेशियो पूछ रहा है। तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, तो 5:2। पहले के तरह स्टार्टिंग में ही मैंने बताया इस तरह के तरीके को, प्रोसेस को। तो आंसर क्या होगा इसका 5:2। अब यहां क्वेश्चन कह रहा है कि दो मिश्र धातुओं में ए तथा बी में जस्ता और टीन का अनुपात है 5:2, ठीक है, और ये 3:4। मान लीजिए कोई, ठीक है, मिश्र धातु है मान ली, ठीक है। इसमें क्या है, ये 4, ये क्या 5:2 दिया हुआ, ठीक है, 5:2 दिया हुआ। ये कोई क्या एक मिश्र धातु है। दूसरा मान ली मिश्र धातु है, ठीक है, ये क्या है बी है। ये किस रेशियो में दिया हुआ, 3:4 के रेशियो में दिया हुआ। इन मिश्र धातु में से 7 किलोग्राम ए और बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। यहां से इसका मतलब क्या आ रहा है कि 7 केजी निकाल लिया, यहां से क्या निकालना है 21 केजी निकालने हैं। अब दोनों को मिला देना है, ठीक है, मिला के एक नया मिश्र धातु हम लोग बना देंगे। जो मिश्र धातु बनेगा उसमें जस्ता और टीन का अनुपात क्या होगा, यही जस्ता और टीन का अनुपात क्या होगा। ये क्या जस्ता और टीन का अनुपात है, ये भी जस्ता और टीन का अनुपात दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिलाएंगे बनाएंगे तो जस्ता और टीन का अनुपात होगा। तो बहुत ईजी है, देखिए इसको क्या करना है, 7 जो निकल रहा है ना, तो 7 जो निकल रहा है यहाँ से 7 केजी निकालना है, तो 5:2 में निकालने, तो कितना निकलेगा तो निकाल लेंगे। यहां भी क्या कितना निकलेगा वो भी निकाल लें। देखिए 5 और ये 2 है, ये कितना है 3 और ये 4 है।
तो 7 kg निकालना, 7 का जो 5 और 2 में के फॉर्म में कितना होगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, 5 है, 5 और 2 7, तो एग्जैक्ट वैल्यू 7 हो गया। यहाँ भी क्या हुआ 7, यहाँ 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, तो 3/7, यहाँ भी क्या हुआ 4/7, तो ये जस्ता, ठीक है, तांबा हो गया। अब इतना का वह ही 7 का निकाल रहा है, ठीक है, यहाँ से भी क्या निकाल रहा है 7, यहाँ कितना निकाल रहा है 21, यहाँ कितना निकाल रहा है 21, ये 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, यहाँ हुआ 7 तिया 21, यहाँ हुआ 7 तिया 21, तो ये कितना 3 और 3 कितना हुआ 9, ये कितना 4 और 3 कितना हुआ 12, यही हुआ। अब देखिए यहाँ है 5, यहाँ है 9, तो दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ 14, यहाँ है 2, यहाँ है 12, तो इस दोनों को जोड़ दिया कितना हुआ 14, यानी 14 14 कैंसिल, तो 14 एकन 14 और 14 एकन 14, यानी 1:1 जो होगा, ये फॉर्म जो होगा 1:1 के फॉर्म में होगा। आंसर क्या होगा इसका, डी। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। भाई पीछे वाला एग्जाम हूँ बहू 5:3 है, इसमें कितना तांबा मिला जाएगा 3:5 हो जाए। कहने का मतलब क्या कि पहले दूध पानी का रेशियो 5:3 दिया था, 200 ग्राम है, अब इसमें कह रहा मान लिया पानी मिला दिया जाए तो 3:5 हो जाए, तो कितना पानी मिला दिया, ये क्वेश्चन पीछे वाला एग्जैक्ट हूँ बहू, इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन इतना सारा उसी के जैसा, दूध और पानी का रेशियो वाला। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है, क्लियर है। यदि इसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए, यानी कि एसिड, ठीक है, और वाटर है, यही रेशियो है, ये 1:3 के फॉर्म में दिया हुआ। अब करा 5 लीटर एसिड मिला दिया, इसमें क्या कर दिया 5 लीटर एसिड मिला दिया जाए, तो अब रेशियो क्या 1:2 हो जाएगा। तो उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, यानी इस नया ये जो नया मिश्रण बन रहा है ना, इसकी कुल मात्रा कितनी, वॉल्यूम कितना है इसका, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। वाटर चेंज होना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि मिला क्या रहा है एसिड, तो वाटर यहाँ कितना 3, तो यहाँ भी 3 करना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 3 से किया तो यहाँ 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या हो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, बैलेंस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ कितना करेंगे बैलेंस के लिए 3, यहाँ कितना बैलेंस करेंगे 2। अब नया रेशियो क्या बन के आया, ये हुआ 2 और ये हो गया 6, ये इक्वेशन कितना बन के आया, ये हुआ 3 और ये हो गया 6। अब देखिए ये भी 6, ये भी 6 बराबर, क्योंकि वाटर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट बदल नहीं रहा, तो बदल क्या रहा है, ठीक है, एसिड, तो एसिड कितना बदला 5 लीटर है, 5 लीटर मिलाएं तो कितना बदला 2 से 3 पहुंच रहा है, इसका मतलब एक का चेंज हो रहा है, तो एक चेंज किसके वजह से हो रहा है, इस 5 लीटर मिलाने की वजह से नहीं, एक की वैल्यू क्या होगी 5 लीटर, एक की वैल्यू कितनी होगी 5 लीटर, है ना। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर आगे आ जाते हैं। अब आगे कितना 5 दूनी 10 और ये कितना 6 पंचे 30 लीटर, ये 10 लीटर ये 30 लीटर है। ये क्या है एसिड, ये क्या है वाटर, ये किस फॉर्म में दिया हुआ 3:6 के। अब देखिए वाटर चेंज नहीं होना चाहिए, तो वाटर है 30 लीटर, तो यहाँ पे है कितना 6, तो यहाँ भी होना चाहिए 30 लीटर, तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए 5, 6 पंचे 30, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अब कितना हुआ 5 तिया 15, ये कितना 6 पंचे 30, तो ये 30 ये 30 हो गया। अब देखिए ये कितना है 10 लीटर, ये है 30 लीटर, तो था मेरे पास 10 लीटर, ठीक है। अब इसमें मिलाया कितना 5 लीटर, जो कि यही चीज यहाँ पे, तो पहुंच गया कितना 15 लीटर। अब कह रहा है क्या कि इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है, तो 30 10 40 5 45, इसका मतलब हुआ कि 45 लीटर जो है, यही जो है नया मिश्रण जो है उसकी मात्रा है 45 लीटर। एकदम क्वेश्चन हु बहुत ही, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं, सारा क्वेश्चन जो अब तक बनाते हुए देखिए सारा क्वेश्चन है एक ही जैसा है, खाली सेंटेंस को ना मैनिपुलेट कर दिया गया, घुमा दिया, ट्रिकी बना रहा है ताकि आप फंसिए, फंसना नहीं है, सारे क्वेश्चन का मेथड एकदम एक जैसा है। क्या करना है, सब में हर जगह बैलेंस लेके जाना है, हर जगह बैलेंस कर देना है। तो जो चेंज नहीं हो रहा, अगर इसमें क्या कर रहा है कि एसिड मिला रहा तो वाटर चेंज नहीं हो, तो वाटर को क्या करेंगे हम लोग बराबर कर देंगे उसके बैलेंस करके क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आते हैं, किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में, देखिए 729 जो दिया हुआ है ये दूध और पानी का क्या दिया हुआ है मिश्रण। अब यहाँ पर देखिए दिमाग में पहले आ जाएगा 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है, क्या होता है ये 9 का क्या है क्यूब हो रहा है, ये क्लियर समझ में आ गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है ना 9 का वो कैंसिलेशन होगा, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन बनाया है। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा देखा समझ में आ गया, नहीं तो इतना यूनिक जो है, इतना यूनिक डाटा क्यों उठाएगा, 729 जो है यूनिक डाटा क्यों उठाएगा,
625, जैसे 625 कहीं कहीं क्वेश्चन दे देगा, तो जैसा 625 दिया ना, समझ लिए क्या है कि 25 का स्क्वायर का खेल हो रहा है। 25 25 कितना होता है, 625 होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा डेटा डालेगा जो 25 25 आपस में काटेगा। इस तरह का डेटा देखकर ना समझ में आ जाता है आदमी को। अब आगे बढ़ते हैं। दूध का पानी से अनुपात कितना, 7:2 में है, ठीक है। यानी कि जो दूध क्या हुआ, मिल्क, पानी, वाटर कितना, 7 कितना है, 2। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, यानी कि 7:3 हम लोगों का मिश्रण प्राप्त करना है, किससे, इसी से, ये जो मिश्रण दिया इसी 7:3 प्राप्त करना है। तो इस मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या होती है। क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। इसी क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, कि पानी को मिलाने वाली मात्रा की यही पूछ रहा है कि ये जो रेशियो दिया हुआ 7:2 में, इसमें कितना पानी मिलाएं कि 7:3 हो जाए। इसका मतलब इस बार क्या है, मेरा दूध जो है ना वो कांस्टेंट है। दूध क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, नो चेंज हो रहा है मेरे दूध में, और वाटर सिर्फ वेरिएबल है। तो भाई दूध को पकड़ लेते हैं। क्या करेंगे, तो दूध चेंज नहीं होना चाहिए। देखा दूध पहले 7 है, तो अभी भी 7 होना चाहिए, और अभी भी सच में 7 है। इसका मतलब ये ऑलरेडी पहले से ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसका मतलब पहले पानी था कितना, 2 हो गया 3। इसका मतलब एक चेंज हो रहा है। ये जो एक 2 से 3 जो एक चेंज हो रहा है रेशियो में, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को एक की वैल्यू चाहिए, जो एक की वैल्यू होगी वही आंसर, यानी इतना पानी हम लोगों को मिलाना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए था 7 और 2 9, तो 729 को, जो 729 है, इसी को हम लोग दो भाग में तोड़ रहे हैं, किसमें, 7:2 के फॉर्म में, यानी 7 2 9, यही 9 जो बराबर है कितना, 729। तो अब देखिए 9 बराबर है 729, तो क्या हुआ, 9 पर क्यूब आ गया, जो मैंने यहाँ बताया, देखिए आ गया ना। अब 9 को काटेंगे, तो 9 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2, यानी कि ये कितना आ गया, 9 पे स्क्वायर। एक का मतलब क्या हुआ, 9 9 81। यही आंसर तो मांग रहा मेरा, एक 81, इसका आंसर हो जाएगा 81 लीटर। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सीखेंगे, दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध के मिश्रण जो है क्रमशः 3:4 5:3 दिया हुआ। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये कोई मान ली मटका है ना, मटका बर्तन है, तो ये क्या दिया हुआ, 3:4 के फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। ये क्या है, वाटर, ये क्या है, मिल्क। ये एक और बर्तन है, ठीक है, इसी बर्तन, इस बर्तन में भी मान ली मटका है, ये भी 3:4 के फॉर्म में दिया हुआ। ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, मिल्क, ठीक है। भरे यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाए। अब यही मिश्रण है, इसी मिश्रण को, ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया, तीसरे बर्तन में उड़ेल देते हैं, ठीक है, उड़ेल दिया। तो तीसरे बर्तन में मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, सिंपल, वाटर और मिल्क का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी 3 और 4, और 3 और 4 को जो है, ये दोनों का जो मिश्रण जो दिया हुआ है उसको मिला देंगे आपस में, तो अब मेरे पास कितना रेशियो होगा दूध और पानी का, यही कह रहा है। तो मान लिया अगर मेरे पास यहाँ पे 10 लीटर दिया रहता, यहाँ पे 2 लीटर दिया रहता, तो दोनों को मिला देते, कितना, 12 लीटर हो गया। यहाँ कितना होता, 12 लीटर होता है ना, 12 होता। लेकिन चूंकि रेशियो में दिया हुआ, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा तभी होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू या तो फ्रैक्शन में निकलता है, या तो परसेंटेज में निकलता है। यानी तीसरा तरीका है, आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करके निकाल सकते हैं। या तो फ्रैक्शन में दिया रहे, या तो परसेंटेज में दिया रहे, तो फ्रैक्शन और परसेंटेज को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट मेरा रेशियो के एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो रेशियो दिया हुआ, नहीं फ्रैक्शन में दिया हुआ, नहीं परसेंटेज में दिया हुआ, तो क्या करेंगे, देखिए 3:4 है ये, ठीक है। ये 5 कितना है, 5:3 है। तो या तो सारे वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू फ्रैक्शन में निकाल लें, ठीक है, तो जोड़ लेंगे, या परसेंटेज में क्यों कन्वर्ट करके टाइम वेस्ट करेंगे, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। तब क्या है, तो दो तरीका है, या तो इक्वेशन को क्या करना है ना, इक्वल बनाना है, यानी तो फ्रैक्शन निकाल के इसको जोड़ देना है। तो सपोज देखिए यहाँ पर इक्वेशन को इक्वल कैसे बनाना है, ये उस इससे पीछे हम लोग जो कर रहे थे ना, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो सारे पूरे इक्वेशन को ही बराबर कर रहे हैं। वहां पे क्या कर रहे थे ना, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे। यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस नहीं, वहां पे रेशियो को हम लोग क्या कर रहे थे ना, बैलेंस कर रहे थे, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे। और यहाँ पर क्या ना, पूरा का पूरा जो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम लोग क्या करना, बराबर करना। देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर कितना, 5 और 3 8। तो क्या बराबर है पूरा इक्वेशन, नहीं ना, ये 7 ये 8। तो क्या करेंगे, बराबर करना होगा। कैसे किया जाएगा बराबर, देखिए ये इतना 3:4 है, और ये कितना दिया हुआ, 5:3 है। तो बराबर करके उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा यहाँ से। देखिए 3 और 4 को जोड़ा तो कितना आ रहा है, ये 7 का आ रहा है। 5 और 3 को जोड़ा तो ये कितना, 8 आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या करना है ना, कि यहाँ 7 है
यहाँ 8 है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा शुरू से वही करते हुए आ रहे हैं, कोई भी चीज को बराबर करना होता है ना, आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करें। अब इस 8 और 7 की कोई वैल्यू नहीं, 7 8 से मल्टीप्लाई नहीं करिए। ये 7 8 जो ट्रिक है कि 4 3 7 है मेरे पास और 5 3 8 है, ताकि 8 7 56, देखिए 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया 56, और यहाँ भी 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया 56, तो 56 56 बराबर हुई, इसलिए किया। अब आते हैं 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 या 24, यहीं 8 से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ 8 से किया, ये कितने से हो जाएगा 7 से, ये कितना हो गया 7, तो 8 दिया 24 और ये हो गया 8 चौके 32। ये वाला इक्वेशन आ गया 7 पंचे 35 और ये वाला इक्वेशन हुआ 7 दिया 21। अब देखिए 24 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 और 32 को जोड़ेंगे 56 आएगा। 35 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। तो पूरा का पूरा इक्वेशन ही इक्वल हो गया ना, बैलेंस नहीं हुआ इक्वेशन। देखिए इक्वेशन को हम लोगों ने बैलेंस नहीं किया बल्कि इक्वेशन को इक्वल किया, 56 56। अब इसको जोड़ दिए, ठीक है। अब आपस में इसको जोड़ सकते हैं, ये क्या है वाटर है और ये क्या है मिल्क, क्योंकि इक्वेशन जो है पूरा का पूरा बराबर है। तो 5 5 और 4, इसको ऐसे जोड़ रहे हैं इस तरह से, दूध दूध को जोड़ रहे हैं और मिल्क मिल्क को जोड़ रहे हैं। तो 5 4 9 और 3 2 5, दूध कितना वो 59, यहाँ रेशियो 2 और 1 3 और 3 2 5, तो कितना वो 59:23 आंसर आ गया। तो हो गया 59:23। इस तरह क्वेश्चन दिया रहा है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड आ जाते हैं, फ्रैक्शन मेथड से अगर सॉल्व करना चाहें तो 3:4 है ये, और ये 5:3 है। फ्रैक्शन में क्या है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, 3 है तो 3 और 4 7 हो गया। यहाँ कितना हो गया 4/7। इसका फ्रैक्शन कितना है 5, ये कितना है कुल है कितना 5 3 8, 8 में से कितना 5, ये कितना 5 और 3 8, 8 में से जो है ये कितना है, जो दूध कितना है तो 3 हो गया। अब इसको आपस में जोड़ दी, कैसे, 3/7 प्लस 5/8, चूंकि अब एग्जैक्ट वैल्यू निकली, अब एग्जैक्ट वैल्यू को आपस में जोड़ सकते हैं, 4/7 प्लस 3/8। अब जो काट छांट के आएगा तो यही मेरा आ जाएगा 59:53। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात 2:3, 3:5, 4:1। मान लिया बोतल है ना, बोतल दिया हुआ, मान लिया बोतल है कोई, ठीक है, ये बोतल मान लिया कोई है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, जो दिया हुआ कितना, 2:3 के फॉर्म में। दूसरा बोतल, ठीक है, ये भी बोतल है, ये कितना दिया हुआ, ये 3:5 के फॉर्म में दिया हुआ। एक और बोतल, इसमें भी जो दिया हुआ कितना, ये भी इसमें जो भी दिया हुआ वो कितना 4:5 में दिया हुआ। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया गया। मान लिया एक बड़ा बोतल है ये, ठीक है, ये क्या है बड़ा बोतल, ठीक है। अब कह रहा है इस तीनों को, यानी ये 2:3 को 3:5 का खाली कर दिया गया। तो अब क्या रहा है इसमें, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये जो दिया हुआ 2 और 3 मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ, यही क्वेश्चन कर रहा है। फिर क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसको क्या करते हैं, 2 और 3 3 5 और 4 5 अब 3 इक्वेशन दिया हुआ ना, ये है 2:3, ये है 3:5, ये है 4:5। तो पूरा का पूरा इक्वेशन को जो है आपस में बराबर करना, इक्वल करना होगा, ठीक है। तो 2 और 3 कितना हो रहा है 5, ठीक है, यह है कितना 5 हो रहा है। 5 और 3 कितना हो रहा है 8 हो रहा है। 4 और 5 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, ठीक है। यानी 5 8 9, यानी कि 5 8 9, ठीक है, ये तीनों है ना इसी में मौजूद होना चाहिए। तो 5 ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो चाहिए क्या 8 और 9, ठीक। उसके बाद यहाँ 5 कैंसिल, 8 तो मौजूद है ही इसमें ऑलरेडी, 5 और 3 8 मौजूद है ही, तो चाहिए क्या हमको 5 और 9 चाहिए, ठीक है, यहीं से समझ लेना, यहाँ से पकड़ना है। उसके बाद 9 यहाँ मौजूद है ही, तो 9 मौजूद है ही, तो बचा कितना 5 और 8, तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 और 8 से। ये कितना हुआ 9 8 72, ये कितना हुआ 5 9 45, ये कितना हुआ 8 पंचे 40, क्लियर। अब एक एक करके मल्टीप्लाई, 2 को 72 से, फिर 3 को 72 से, तो क्या होगा 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144। ये हुआ 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216। इस इक्वेशन को 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 1 13, 135। 45 को 5 से 50 25 और 5 के 20 2 22। उसके बाद ये इक्वेशन 40 है, 40 को मल्टीप्लाई किया, 4 चौके 16, 160, 4 पंचे 20 और 1 0 200, हो गया हो गया। अब देखिए इसको इसको जोड़िएगा तो वही वैल्यू आएगा जो इसको इसको जोड़ेंगे। अब देखिए 144 और 216 को जोड़ेंगे कितना होगा 4 6 और 4 कितना 10 के 0। उसके बाद 4 और 1 5 1 कितना हुआ 6, 2 और 1 3 कितना हुआ 360। अब 5 5 10, 2 और 3 5 1 6 और 2 और 1 3, यहाँ भी 360। इसको जोड़ेंगे 0, उसके बाद ये हो गया 6
और ये हुआ 2 1 3, ठीक है। तो देखिए ये भी 160, यानी इसको इसको जोड़ने से भी 360 पहुंचा, इसको और इसको जोड़ने से भी 360 हुआ, इसको और इसको जोड़ने से भी 360, तो पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब आपस में सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये कितना हुआ, 5 4 9, 4 3 7 6 13, और ये हुआ कितना 3, 1 2 3 और 1 4, तो 439। ये कितना हुआ, 6 5 11, ठीक है, 6 5 11 के एक, उसके बाद 1 2 1 3 1 4, अब कितना 2 2 4 2 6, तो कितना हुआ 641, 439 641। आंसर मेरा क्या हो गया, इसका बी हो गया। और फ्रैक्शन से भी आप बना सकते हैं, फ्रैक्शन से भी बड़ा होगा तो ये बहुत इजी है जोड़ने में। फ्रैक्शन में क्या होता है ना, बटे में आ जाता है, बटे में बड़ा दिक्कत होता है बनाने में, टाइम कंजप्शन होता है। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में आ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात जो है, 3 तरह का अलग अलग मिश्रण है, एक 5:1 में, एक 2:1 में, एक 3:1 में। ये कितना दिया हुआ है, 5:1 में। ये कितना दिया हुआ है, 2:1, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:1। ये तीनों दिया हुआ है ना, यही यही और यही दिया हुआ। अब कह रहा है कि ये जो इस अनुपात में है, इन्हें 1:2:3 का अनुपात मिलाना है। यानी इसकी वैल्यू पहले निकाल लेना, इक्वल कर देना, यानी इस तीनों को क्या करना है, इक्वल करना होगा, है ना। तीनों को इक्वल करने के बाद ये क्या हुई, एक गुना है, ये क्या हो जाएगा, दुगना है, और ये क्या है, तिगुना है, और फिर इस तीनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा रेशियो में, वही आंसर होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हें फिर 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो ये 5:1 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना है, टू इस कितना 5:1 में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ये 2:1 में कितना आ रहा है, 2:1 में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये 3:1 में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तीनों एक जोड़ेंगे 4, 2 1 3 को जोड़ेंगे 3, 5 1 6 को जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 6 3 4 आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 3 × 4। चूंकि अगर इधर भी इतना ही कर देंगे तो सब जगह 6 × 3 × 4 कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यानी 5:1 है इधर, इधर क्या है 2:1 है, और इधर क्या 3:1 है, ठीक है। अब देखिए ये है कितना 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौके 12। ये है कितना 3, तो बचा कितना 6 और 4, तो क्या हुआ 6 चौके 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर कितना है 4, ठीक है। तो बचा कितना 6 3 18, तो यहाँ 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि सब एक जैसा होगा, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ देखिए ये क्या 12 है ना, यहाँ 5 और एक 6, तो 12 × 6 हो गया। 12 × 6, 12 6 कितना 72। यहाँ कितना है 2 और एक कितना 3, 3 को 24 से करेंगे, 24 या 72। यहाँ क्या 3 और एक 4, तो 18 चौके 72। तो एक्चुअली में ये जो पूरा इक्वेशन जो है ना, यहाँ दिख रहा है पूरा इक्वेशन ना, ये जो है ना 6 × 3 × 4 है। ये भी पूरा इक्वेशन कितना है, 6 × 3 × 4 है। ये भी पूरा इक्वेशन कितना है, 6 × 3 × 4। अब देखिए 6 × 3 × 4, तो 72 72 72, तीनों इक्वेशन क्या होगा, 72 72 72 होगी, तो बराबर हो गया है। तो चूंकि इसमें 5 और एक 6 पहले से मौजूद है, तो क्या करें, 6 मौजूद तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 से। यहाँ 2 और 3 पहले से मौजूद है, इसका मतलब 3 हटा देंगे तो बचे कितना, 6 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 और 4 मौजूद है, तो 3 4 मौजूद, तो बचा कितना 6 और 3, इसलिए 36 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे जो नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 1:2:3, ये 1:2:3 कह रहा है, तो यहाँ क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या कर दिया 2 से, यहाँ क्या कर दिया 3 को। बाद में कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं, है ना। तो सपोज चलिए 12 से मल्टीप्लाई किया इसको, 12 को 5 से किया, तो 12 पंचे 60, ठीक है, और 12 एकन 12, ये हो गया। तो एक से वही का वही रह जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं, देखिए ये कितना है 2, ये कितना है 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये 4 हो गया, यहाँ इसको काट देते हैं 4, ठीक है। और यहाँ कितना 2, अब 4 और 2 है, तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 चौके 96, 4 चौके 16, और 4 दूनी 8 9, ठीक, 24 चौके 96, और ये 24 और 2 से क्या, 24 दूनी 48, ठीक। 18 और यहाँ 3 पहले से है, तो 18 और 3 से चलिए पहले 3 से कर देते हैं, तो 3 तिया 9, ठीक, और ये कितना होगा 1। अब 18 को 9 से करते हैं, तो 18 नामा कितना होगा 162 हो गया, ठीक है। और ये कितना हुआ 18 एकन 18 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो 2 8 10 8 18, और कितना हुआ 4 1 5 1 6 68, ठीक है। और ये कितना हुआ 6 2 8, और 9 10 5 15, 5 15 6 21, 21 के एक हाथ में रहा 2, और बचा 1 और 2 कितना हुआ 3, तो
318 68 है ना। 2 से काट रहे हैं, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 159 34 आ रहा है, ठीक है, और 159:34 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन पीछे वाला है ना, ये क्वेश्चन सेम पीछे वाला, यही आंसर होगा, जो पीछे बनाया वैसे ही बनेगा ये भी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ए और बी पात्रों में, यानी कोई 2 पात्र है, ये ए दिया हुआ, सपोज ये ए पात्र है, ठीक है, इसमें क्या है, दूध और पानी का जो अनुपात 4:3 में, एक दूसरा पात्र भी है, ठीक है, दूसरा पात्र भी है, दूसरा बर्तन है, ये मान लीजिए बर्तन मटका वटका है, ठीक है, तो ये कितना 2:3 के फॉर्म में है। अब क्या कर रहा है कि पात्र सी में आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक नया मटका है, ठीक है, ये एक नया मटका है, इसमें क्या कर, आधा दूध आधा पानी, यानी ये 1:1 के फॉर्म में होना चाहिए, आधा दूध आधा पानी है ना, तो आधा दूध आधा 50-50%, तो 50-50 को आपस में काटेंगे तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है, 50 आधा आधा का मतलब क्या हो, 50% 50%, ये इसको काटा 50 सेकंड 50 50 यानी 1:1 हो गया। तो मिश्रण को बनाना है तो दोनों पात्रों से ए और बी में द्रव किस अनुपात में लिया जाए, यहां से किस अनुपात में लें, किस अनुपात में लें, ये मिल्क और वाटर का जो रेशियो 1:1 के फॉर्म में, यही क्वेश्चन है। क्लियर है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर वही पुराना वाला देखिए, 4:2 क्या है, 3 है, ठीक है, ये कितना है, 2:3 है, ठीक है, इस दोनों को मिलाने से मेरा क्या बने, 1:1 मिल जाए, तो क्या हुआ, एलिगेशन मेथड आ गया। फिर यहां से यही जो रेशियो है, ये रेशियो पूछ रहा है कि ये रेशियो क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ये है मिल्क, ये है वाटर, ये है मिल्क, ये है वाटर, ये है मिल्क और ये है वाटर। इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो किसी एक को पकड़ लेंगे, मिल्क, मिल्क और मिल्क को पकड़ लेंगे, या नहीं तो वाटर, वाटर, वाटर को किसी एक को पकड़ लेंगे। तो पहले इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो अगर रेशियो दिया हुआ है एग्जैक्ट वैल्यू फ्रैक्शन में ही आएगा। तो इसको पकड़ लेते हैं, 4 है, 2 है और यहाँ कितना, 1 लिख दिया इसको, 4 2 और 1, लेकिन ये तो भी रेशियो में है तो फ्रैक्शन में ले आना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन कितना होगा, 4 जो है कितने में से है, तो 4 और 3 7, 7 में से है। उसी प्रकार से ये वाला जो दूध है 2 लिया है, तो ये दूध 2 जो है कितने में से, 3 और 2 में से, यानी कुल 5 में से है। उसके बाद ये वाला जो 1 लिया तो ये कितने में से है, ये 1 और 1 कितना, 2 में से है। अब इस सबको आपस में हम लोग घटा के डिफरेंसेस निकाल के जो आएगा तो वही मेरा आंसर बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आ रहा है, तो ये कितना, 2/5 और 1/2, यानी 2/5 माइनस 1/2, ठीक है। जो भी इसमें बड़ा होगा, बड़ा हमेशा छोटे से घटे, ये मत समझ लिया कि मैंने जो 2/5 माइनस 1/2 करना, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, भाग में है ना, तो भाग में पता नहीं चल रहा कौन बड़ा कौन छोटा है, यहाँ पे भाग में पता नहीं चल रहा। उसी प्रकार फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4/7 माइनस 1/2। अब जो भी बड़ा छोटा आपस में हो तो माइनस का कोई इशू नहीं है, दोनों घटा के जो आंसर आएगा वही आंसर यहाँ होगा। और यही चीज हम लोग दूध इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके वाटर के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर के साथ अगर करेंगे तो क्या रेशियो निकलेगा, देखिए वाटर को पकड़ा, वाटर कितना है 3, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी वाटर कितना है 3 और यहाँ वाटर कितना है 1, तो बीच में 1 आ गया। अब 3 है तो 3 कितने में है, 7 में से, ये भी कितने में से है, ये 5 में से, और ये कितना है 1/2 में। तो ये किसका बन गया, ये भी जो बनेगा, ये भी जो यहाँ आएगा ना डिफरेंसेस में, हु बहू यहाँ के डिफरेंसेस से आएगा। तो किसी एक को पकड़ के बना लेते हैं, मान लीजिए इसी को ही हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 2 और कितना होगा ये, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, 4 माइनस 5, तो 5 माइनस 4 कर देते हैं, ठीक है, माइनस में लेना नहीं है, डिफरेंसेस लेना है। अब मुझे नहीं पता कौन बड़ा छोटा था। अब यहाँ पर क्या है, 7 × 2 है, ठीक है, तो 2 चौके 8 और यहाँ कितना 7 में, ये तो एग्जैक्टली आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे फर्दर लिखते हैं तो कितना हुआ, 1/, ये कितना है 5 दूनी 10 और ये कितना है 1/7 दूनी 14। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में होगा, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14:10 आ जाएगा। अब 2 से कट रहा, 2 7 14, 2 5 10, तो 7:5 मेरा आंसर हुआ। आंसर क्या हुआ, 7:5। अब इसको भी आपको सॉल्व करना है, ये वाला जो है, ये वाला आपको सॉल्व करना है, तो ये भी आंसर आएगा 7:5 में आएगा। तो किसी एक को पकड़ के बनाना, इस तरह का दिया रहा क्वेश्चन है तो फंसना नहीं है। 4:3 है, ठीक है, 2:3 है ये, और ये कितना 1:1 है।
तो किसी एक को पकड़ ली, इसको 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 पकड़ के बना सकते हैं, या नहीं तो इसको 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 पकड़ के बना सकते हैं, और एलिगेशन अप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं आराम से। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आपको खुद बनाना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी है, वो बताऊंगा नहीं मैं क्या ट्रिक है, आपको खुद सॉल्व करके बनाना है। एकदम हूबहू क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, कुछ चेंजेस भी नहीं है, याद रखिएगा, बस क्या थोड़ा सा उलट पुलट है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात 1:2:3, 3:2, 7:8। यदि इनके बराबर मात्रा में परस्पर मिला दिया जाए, देखिए बराबर मात्रा कह रहा है ना, इसलिए मैंने कहा था कि क्या है, इक्वेशन को इक्वल करना है, तभी मिला सकते हैं। यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर में मिला दी जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन है, 1:2 है, ये 2:3 है, 3:2 है, 7:8 है, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए 4 का इक्वेशन दिया रहता है ना, तो बड़ा लंबा चौड़ा काट छाट हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ 2 1 3 निकलेगा, 3 2 5, यहाँ कितना निकला, 3 निकल रहा है, 3 2 5, इसका एल्सियम 5 आया, फिर 2 3 5, तो ये तो फिर से 5, चलिए 5 तो रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है। फिर कितना, 8 2 10 5 15। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 3 15, 15 15 कितना, 225। 225 हो रहा है, 225 का मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो लंबा चौड़ा जाएगा। यहाँ 5 3 15 है, ठीक है, फिर एक बार जाएगा 15 5 75 जाएगा, 15 3 45 चला जाएगा, है ना। देखिए 3 15 45, फिर 5 15 75, फिर 5 3 15, तो ये बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, बड़ा बड़ा डेटा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लेके चले जाते हैं। इक्वेशन को क्या, ये इक्वेशन को इक्वल ना करके इसको फ्रैक्शन में लेके चले जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 2 कितना, 3, तो ये हुआ 1/3, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2/3। इसकी वैल्यू कितना, 2 और 3 कितना, 5। 5 में से ये कितना, 2 दिया हुआ, ये कितना मिल्क है, और ये वाटर का रेशियो, ठीक। उसके बाद पानी कितना, पानी है, कुल कुल मिश्रण है 5, उसमें पानी है 3। इधर वाले में कितना, इधर वाले में फिर 2 3 5, इधर भी 5 है, तो 5 में दूध कितना है, 3। इधर भी 5, तो 5 में से पानी कितना है, 2। इधर कितना, 8 और 2 10 कितना, 15। तो 15 में ये कितना है, दूध 7 है। उसी तरीके से 15 है मिश्रण कुल, उसमें से 8 क्या है, पानी, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग है ना यहाँ पर इसको, यहाँ यहाँ इसको जोड़ देंगे ना, ये जोड़ के इधर वाला जोड़ के इधर, पूरा जोड़ के जो भी आएगा ये पूरा ऊपर से नीचे, ये यहाँ से तक ऊपर से नीचे जोड़ देंगे, इसको पूरा ऊपर से जोड़ देंगे, जो भी रेशियो का वही आंसर होगा। अब देखिए ये 17/5, 3/5, 2/5, 1/3, ये सब बड़ा दिक्कत है ना। ये सब क्या बड़ा दिक्कत जोड़ने में, तो यही काट छांट करते हैं। देखिए काट छांट क्या करते हैं, देखिए यहाँ अगर ये जो 5, ये 5 तो कैंसिल हो सकता है ना, लेकिन क्या करना है हम लोगों को कि पूरा का पूरा जो है ना, इसमें इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं नीचे की ओर। तो ये देखिए यहाँ पे कितना है, ये देखिए ये 3 है, 5 है, 5 है, 15। इसका मतलब मैक्सिमम 15 जा रहा है, और 3 और 5 पहाड़ा जो आ रहा है 15 के इसमें आ रहा है। तो अगर मान ले यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 15, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 15 हो गया। अब देखिए सब नीचे 15 15 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर में क्या करेंगे, 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस के लिए, ठीक। यहाँ कितना, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ ऊपर भी 3 से, यहाँ भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस के लिए। यहाँ भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्या, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस। ऑलरेडी ये 15 है ही, तो कुछ करने का जरूरत नहीं, इसमें तो कुछ किया नहीं। तो ये 15, 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 ये 15 यहीं कट गया। तो फाइनली बचा कितना, एक को 5 से किया मल्टीप्लाई, कितना 5, और ये कितना हुआ, 5 दूनी 10, ये वाला। उसके बाद ये कितना है, 3 दूनी 6, ये हुआ 6, और ये हो गया 3 तिया 9, यही सब लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। उसके बाद ये कितना हुआ 7, और ये हुआ 8। अब ऐसा क्यों किया, ताकि जोड़ने में अब आसानी हो जाए। देखिए 6 5 11, 11 9 कितना 20, 20 7 कितना हुआ 27, आगे जोड़ने में आसान हुआ। ये कितना 10, 10 9 19, 19 और 6 25, 25 और 8 कितना हुआ 33, ठीक है। तो 27:33 हो गया। और ये कितना हुआ, 3 9 27 और 11 तिया 33, तो कितना हुआ 9:11 हुआ। तो 9:11 आंसर हो गया। जो मैंने पीछे किया वही यहाँ पे किया है। तो ये तो लंबा चौड़ा सा, लेकिन इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 1:2, 2:3, 3:2, 7:8 है। ये है कितना 3, ये है कितना 5, ये है कितना 5, ये है कितना 15। देखिए
अब है 15, कुल है 15, तो सबको 15 कुल बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 15, खत्म। अब ये ऑलरेडी मेरे पास 5 है ही, तो 15 बनाना, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा। ये 5 ऑलरेडी मेरे पास है, इसको भी 15 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। और ये ऑलरेडी मेरे पास 15 है ही, तो कुछ करने का जरूरत है ही नहीं। या इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी 15 है, कोई दिक्कत नहीं। अब सब की वैल्यू देखिए निकाल लेते हैं। ये हुआ 5, अब 5 दूनी 10, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, और हो गया 3 तिया 9। ये कितना हो गया, 3 तिया 9, और ये हो गया 3 दूनी 6। ये कितना है, 7 और 8 ऑलरेडी पहले से। अब इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो 6 5 11, 11 9 कितना हुआ, 11 9 20 और 27 आ गया। और ये कितना हुआ, 9 9 10, ये रेशियो है। 10 9 19, एक 20 5 25, 25 8 कितना हुआ, 33, तो आ गया 27:33, तो 3 नंबर 27 और 11 तिया 33, 9:11। हालांकि ये भी बहुत ईजी है। अब फिर वही क्वेश्चन है, 4:3 के फॉर्म में दिया हुआ, 3:5 के फॉर्म में दिया हुआ। ये क्या कह रहा है, 4:3 दिया हुआ, ठीक है, ये क्या दिया हुआ, 3:5 दिया हुआ। और क्या कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो, ठीक है, ये 1:1 कह रहा है। यानी ये एलिगेशन वाला पीछे वाला क्वेश्चन जो बना है वही क्वेश्चन पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो किसी एक को पकड़ ली, 4 को फ्रैक्शन निकालना, 4 को 3 को और 1 का फ्रैक्शन पकड़ निकाल ली। जैसे 4 बटे क्या हुआ है, 7 हो गया, इधर इधर हो गया 3/8 हो गया, इधर हो गया 1/2। अब इसी को पकड़ के जो भी आंसर आएगा आपको कैलकुलेट करके खुद आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, एलिगेशन का ही क्वेश्चन है, ईजी है, बताया मैंने, जस्ट पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट है, ये भी प्रैक्टिस है। इस क्वेश्चन में देखिए 60 रुपये किलो और 80 रुपये किलो कीमत वाला चावल है। 60 रुपया है, 80 रुपये किलो चावल है। ये 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है, इसका मतलब ये 3:2 के अनुपात में मिलाया गया है। तो मिश्रण की कीमत क्या होगी, यानी इस दोनों का मिश्रण जो है कीमत क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ये जो आया है ऐसे करके आया है, कुछ नहीं, 60 है, ये 3 है, तो 60 3 कितना हुआ, 180 रुपया हुआ। ये जो है कि केजी के फॉर्म में दिया हुआ, ये क्या है, केजी है, तो 60 और 3 केजी कितना हुआ, 180 रुपया, ठीक है, प्लस ये कितना 80 और 2 केजी खरीदा, तो 8 दूनी 16, 160 रुपया। तो कुल कितना हुआ, 0 8 6 14 2 1 3, तो 340 रुपया हम लोगों का खर्चा हुआ पॉकेट से। कितना, 3 और 2 5 केजी, 5 केजी। अब काट देते हैं तो कितना हुआ, 5 6 30, 5 8 40, तो 68 रुपया पर केजी मेरा दाम पड़ जाएगा। आंसर हो गया ए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और अल्युमिनियम का जो भार है 2:3:7 में दिया हुआ। ये 2:3:7 में दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये जिंक है, ये कॉपर है, और ये क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। 48 किलोग्राम भार वाले मिश्र धातु में, यानी ये पूरा का पूरा क्या है, 48 केजी है, ठीक है। ये 48 को 2:3:7 के फॉर्म में तोड़ा है। तो कह रहा है जिंक और एल्युमिनियम का डिफरेंस क्या होगा, यानी Zn-Al पूछ रहा है। तो 7 3 10 2 12, तो 12 का मतलब कितना हो रहा है, 48 केजी। तो 12 चौके 48, यानी 1 का मतलब कितना आ रहा है, 4 केजी। तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 4 तिया 12, ठीक है, और 7 चौके 28। तो 8 और 20 का इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन पूछ रहा था। 28 में 8 घटाएंगे कितना आएगा, 20, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 20। तो दोस्तों मिक्सर एंड एलिगेशन का पूरा कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं छूटेगा। मैंने हर तरह के क्वेश्चन को ऐड किया है, बीएसएससी को, बीपीएससी को, उसके बाद एसएससी के सारे क्वेश्चन को, सीसेट का भी क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। यही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को जितना मैंने सिलेक्ट किया, बस उसके लैंग्वेज को मैनिपुलेट करेगा। अब मैंने 4 मेथड बताया, बस क्वेश्चन उसी से बनना ही बनना, उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।